नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 100 न्यूज़ में। मैं तुलिका पांडे एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ। इस वक्त हमारे सामने जो चेहरा है उसको आपने बहुत बार देखा होगा हमारे चैनल पे, और आज एक बार फिर से इनसे आपको रूबरू कराएंगे। बहुत सारे अहम मुद्दे पे बात करेंगे, तो आइए चलिए बिना वक्त गवाए बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 100 न्यूज़ में। अभी आप ये बताइए, सबसे पहले आप अपने व्यापार के बारे में बताइए, कैसा चल रहा है। इलेक्शंस जो है कोलकाता में होने वाले हैं, बंगाल में होने वाले हैं, उसके बारे में क्या क्या तैयारियां की आपने? अभी इलेक्शन के चक्कर में तो अभी सारा का सारा काम तो अभी चल ही रहा है, क्योंकि अभी नौरते भी चल रहे हैं और फूलों के काम में अभी तेज़ी है। और अभी इलेक्शन में तो देखा जाए, बंगाल में इलेक्शन है, ये तो कलकत्ता, और आगे बात करेंगे अब इस चीज़ में क्या चलना है क्या नहीं चलना है, क्योंकि वहाँ पे व्यापार और रोज़गार में बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत होता है वहाँ पे? वहाँ पे ये है, क्योंकि सारी बात का तोड़ ये बोला जाता है, क्योंकि जनता जो है, भारत की जो जनता है, जो गंगा सागर के लिए जाई जाती है, क्योंकि वो बहुत परेशान हो जाती है। क्यों परेशान हो जाती है? गंगा सागर में क्या दिक्कत है? क्योंकि मुद्दे कई बार सरकार आती है, क्योंकि उसका हल नहीं निकल पाता। क्योंकि अब की बार सरकार चेंज होगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हम लोग कहते हैं, क्योंकि गंगा सागर के लिए ब्रिज बनाया जाएगा, गंगा सागर के लिए ब्रिज बनाया जाएगा। और वहाँ पे जो रोज़गार जो है, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी हमने देखा है, जो फूल मंडी हो गई और सब्जी मंडी हो गई, अनाज मंडी हो गई, जितनी भी मंडियाँ हैं, क्योंकि उनको कभी दुकान नहीं मिली, कभी उन लोगों को दुकान नहीं मिली, क्योंकि सरकार आती है, अपने दावे रख के चली जाती है। क्योंकि अब की बार ना भारतीय जनता पार्टी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबको दुकानें मिलेगी वहाँ पे। और जैसे देखा जाए तो सरकार में भी देखा जाए तो, क्योंकि वहाँ की जो बसें हैं, जो गवर्नमेंट बस है, जो कलकत्ता की बसें, जो गवर्नमेंट बस है, क्योंकि सारी बसें चेंज करनी चाहिए, क्योंकि नई बसें आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार है ना, तो सारी बसें नहीं आएगी। जो ड्राइवर जो जितने पुराने टाइम के जो टेंडरों पे लग रहे थे, सब पक्के होएंगे। आपको लगता है ये सारा बदलाव बीजेपी के आने से ही होगा? टीएमसी ने कोई काम नहीं किया है? टीएमसी के राज में आप भी पहले देखा तो, आप पहले भी सरकार जो टीएमसी की थी, दीदी की सरकार थी, दीदी की सरकार में देखो सारा काम चला था। दीदी की सरकार में बहुत अच्छा काम भी चला था, ऐसा नहीं है नहीं चला था, चला था। दीदी की सरकार है, और अब की बार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और बहुत अच्छी बहुमत से सरकार आएगी। और जितना भी कुछ है, व्यापार हो गया, रोजगार हो गया, सब चेंज हो जाएगा। मतलब कलकत्ता का जो देखा है, हिसाब किताब देखा है, जो कलकत्ता का बहुत अच्छा हिसाब किताब आएगा, बहुत अच्छे रंग दिखेंगे, विकास होगा कलकत्ता का। सरकार के बदलने से आपके काम में, जो आपका बिजनेस है फूलों का, उसमें क्या बढ़ोतरी देखने को मिलेगा? उसमें बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ी बात, जो हम लोग जाते हैं कलकत्ता के अंदर में, तो वहाँ पे कलकत्ता के जितने व्यापारी हैं, जितने बिजनेसमैन हैं, कहते हैं ना, वो छोटे छोटे जो नीचे लोग होते हैं, उनको रेडी पटरी वाले होते हैं बेचारे, उनको कभी आज तक दुकान नहीं मिली। मतलब जैसे कलकत्ता है ना, वो वैसी की वैसी अभी भी है, ऐसा नहीं है नहीं है, वैसी की वैसी कलकत्ता अभी भी है। क्योंकि बदलाव कुछ ही नहीं है कलकत्ता के अंदर। अच्छा। कलकत्ता में कोई बदलाव नहीं आया है अभी तक, क्योंकि हम लोग कलकत्ता जाते रहते हैं, हम भी देखते रहते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, ऐसा नहीं है सरकार से भी मिला जाता है, सब चीज़ से मिलते हैं हम लोग। तो कलकत्ता में कोई बदलाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा पूरा बदलाव दिखेगा। अभी जब हम लोग ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, तो आप कुछ बता रहे थे कि बंगाल में जो किन्नर हैं उनको बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? देखो, किन्नरों के बारे में आप लोगों को बात रखते हैं, क्योंकि किन्नर सारे पढ़े लिखे होते हैं, भगवान के होते हैं, क्योंकि वो भी वोट बैंकिंग के होते हैं, क्योंकि वोट डालने के लिए हकदार वो भी होते हैं, भारत के आदमी है, भारत के नागरिक, उनको भी वोट देने का हक बनता है। वोट देने का हक बनता है, तो उन लोगों को भी नौकरी का भी हक बनता है, तो उनको छूट मिलेगी पूरी पूरी। किन्नरों को नौकरियों में छूट मिलेगी। आपको ऐसा विश्वास है? विश्वास क्या है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी करेगी इस चीज़ को, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे इस चीज़ को। करना तो चाहिए, क्योंकि वो उनका कौन है विचारों का।
उन बेचारों को कोई हो तो बात भी हो, क्योंकि वो तो सरकार के भरोसे पे लोग चलते हैं ना। सरकार कुछ करेगी, बदलाव करेगी, विकास करेगी, जब तो कुछ करेगी आगे लोग ही। ठीक है, बहुत बढ़िया कहा आपने। आप कुछ अभी ये भी बता रहे थे हमें ऑफ कैमरा गद्दी के बारे में, कुछ क्या है वो पूरा मामला? देखो, दिल्ली के अंदर हम लोगों की गद्दी है, हमारा दिल्ली में मट्ठा है, दिल्ली हमारा गढ़ है। और हमारे गुरु, हमारे जो सबसे बड़े गुरु थे योगी आदित्यनाथ थे, हमारी सरकार है, हमारे गुरुजी है, हमारा सब कुछ वही है। हमारे गुरु के गुरु थे वो, तो योगी आदित्यनाथ थे। योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात है आपकी? हाँ, एक बार आए थे जब गुरु के टाइम पे आए थे, अब तो वो तो एक्सपायर हो गए, तो वो है नहीं। और गद्दी तो संभाले, तो गद्दी तो संभाल ही रहे। अब मुल्ला जालना तो कभी पड़ जाते हैं तो बता देते, गद्दी पे बात हो जाती है हम लोगों की भी। योगी आदित्यनाथ जी से बात होती है आपकी? हमारी तो नहीं होती, उन लोगों की बात होती है। अच्छा। हमारी गद्दी से जो ऊपर होते हैं उन लोगों की बात होती है, अपनी बात नहीं होती। हम लोग अपने गुरु को बताते हैं, गुरु बात करते हैं। अभी आपने बंगाल इलेक्शन के बारे में बात की, हमने आपके कारोबार के बारे में भी जाना। इलेक्शन ऐसा चीज़ है जो कहीं ना कहीं होता रहता है, तो बंगाल के बाद फिर दूसरा क्या प्लान है आपका? आपको वहाँ पे अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है बंगाल में? बिजनेस का तो ये होता है, देखो वहाँ पे जितना देखा गया है, जो जिनके पिताजी होते हैं ख़त्म हो जाते हैं, बच्चों को छोड़ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे देखा है ना, तो हमने तो आंगनवाड़ी में जॉब मिलनी चाहिए। जो लेडीज़ है, जो माता है, उनको सबको आंगनवाड़ी में जॉब मिलनी चाहिए कलकत्ता के अंदर, क्योंकि उनकी रोटी पानी चले, उनका घर चले उन चीज़ से। तो आप ये चाहते हैं कि उन सबको नौकरी मिले? नौकरी मिले, और कोई मांग नहीं है? मांग तो देखो, व्यापार में देखो, बिजनेस में तो ये चल रहा है, तो देखो अब आगे आगे क्या चलता है क्या नहीं चलता, बहुत कुछ है। क्या लगता है इस बार चुनाव का मेन मुद्दा क्या रहेगा? चुनाव का मेन मुद्दा तो क्या रहेगा, कुछ ही नहीं, अब तो जीत ही जीत है बस। अब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है आपको? देखो, इस चीज़ में देखो, भारतीय जनता पार्टी पूरी पूरी जीत लेके आएगी। अब इसके अंदर क्या बोले हम। अच्छा, जो लोग वोट करने जाएंगे उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? किस आधार पर वोट करें वो लोग? देखो, रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, नौकरी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और बाकी तो भगवान का देखो, ऊपर का हाथ है, वो क्या जवाब मिलेगा। बाकी तो सब ठीक ही है, जैसे भी चल रही है गाड़ी, तो बाकी तो सब ओके की रिपोर्ट आएगी। अभी तक क्या रिपोर्ट आ रही है? अभी तो ये चल रहा है वहाँ पे, तो अभी तो जनता का कुछ पता ही नहीं लग रहा। जनता देख रही तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही चल रही है, बहुमत की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही चल रही है। वहाँ की जो जनता देगी जवाब, तो बहुमत की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की आएगी। दीदी तो बोलती है कोई नहीं हिला पाएगा। दीदी से देखो कोई नहीं बोल सकते हम लोग, दीदी के कुछ भी नहीं बोल सकते। दीदी तो दीदी बोल सकते हैं। आप डरते हैं क्या? ना, दीदी से कौन डरता है? देखो, डरते तो कोई भी नहीं है, ये तो इलेक्शन है, ये तो इलेक्शन है, इसमें तो कोई भी आएगा, कोई भी बोलेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हार जीत चलती है। अब की बार देखा है तो बहुमत की सरकार है और सब बढ़िया ही चल रहा है। इस बार खेला होगा धारा 144 लगेगी। अब की बार वोट बैंकिंग हुई ना वहाँ पे, तो धारा 144 लगेगी। अच्छा, खेला नहीं होगा? खेला कैसे हो जाएगा? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धारा 144 लगेगी, करो खेला हुआ है। आपको लगता है 144 लगेगा तो खेला नहीं हो सकता है? कैसे हो सकता है मैडम, आप भी बताओ ना, हम भी तो बैठे हैं, आप भी तो बताओ। अंदर ही अंदर हो जाएगा। अंदर कैसे हो जाएगा? आपको सब पता लगेगा, सारा रिपोर्ट आता रहेगा आपके पास? मैडम, हमारे पास तो कोई रिपोर्ट नहीं आएगी, वहाँ की भी तो जनता है, वो जवाब देगी ना, जनता जवाब देगी। खेला होएगा, विकास होए, जो जनता देगी उस चीज़ को जवाब, हम नहीं देंगे जवाब। जनता देखो कहीं भी पलट सकती है, इसको तो हम कोई रोक टोक नहीं कर सकते। जनता इस टाइम में देखे तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, अच्छा, इसको कोई रोक नहीं सकता। क्या खेला हुआ है?
क्या कुछ भी करो, उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आपकी रिपोर्ट कह रही है कि जनता इस बार बीजेपी की तरफ है, लेकिन हमारी रिपोर्ट तो कुछ और कहती है। रिपोर्ट तो देखो समय बताएगा, पहले चरण में समय बताएगा, वो पहले चरण का जवाब क्या आएगा, पहले चरण का जवाब ही क्या आएगा वो समय बताएगा। चलिए, हम सबको भी इंतज़ार रहेगा कि पहले चरण में किस तरह का रिएक्शन देखने को मिलता है। आप बने रहिए 100 न्यूज़ के साथ।